हेलो मेरे फ्रेंड्स, मैं अपनी फिर से एक नई वीडियो शुरुआत कर रही हूँ। और जैसा कि ये है कि मैं अपनी बहनों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, जो मेरी बहनें घर में बैठी हुई हैं और वो कुछ भी काम नहीं कर पा रही हैं। आगे तो बढ़ने की उनको दिल में तमन्ना बहुत है, लेकिन रीज़न ऐसे आ जा रहे हैं उनके आगे कि वो चाह के भी कुछ कर नहीं पा रही है। मैं उनके लिए कुछ करना चाह रही हूँ। अगर मैं उन बहनों के कुछ काम आती हूँ तो मैं अपने आप में समझूंगी कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया है, क्योंकि आप लोग मुझे दुआ देंगे तो उस दुआ से ही मैं आबाद हो पाऊँगी। बस जैसे भी मैं आप लोगों को कमेंट करना चाह रही हूँ, मैं आप लोगों के लिए जो करना चाह रही हूँ, बस आप लोग का भी मैं चाहती हूँ कि आप लोग का भी सपोर्ट उसी तरीके से मेरे साथ बना रहे। मेरा ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ स्पेशली मेरी उन प्यारी बहनों के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखें, भूलें नहीं। तो चलिए मैं अपने वीडियो के बारे में बात करती हूँ, जो मैं नया टॉपिक लेकर आई हूँ। ज़्यादातर हमारी बहनों के आगे ये समस्या रहती है कि हम काम कैसे करें। बहुत सी बहनों के दिल में तमन्ना ये है कि हम पार्लर लाइन कैसे ज्वाइन करें। अगर हम पार्लर लाइन ज्वाइन करते हैं, कहीं पे कोर्स करते हैं, तो वो कोर्स बहुत ही ज़्यादा हमें कॉस्टली पड़ता है, महंगा पड़ता है बहुत ज़्यादा। कहीं पे 7,000 चार्ज है, कहीं पे 12,000 है, कहीं 18,000 है, कहीं बहुत ज़्यादा ही अच्छा कोर्स अगर वो लोग करवा रहे हैं प्रोफेशनली तरीके से, तो वहाँ पर रेट भी फिर उसी हिसाब से उन लोगों ने चुन रखा है जो आप लोग को बताते हैं। और आप लोग सोचती हैं कि हम इतना पैसा कैसे लाएंगे। जो हमारी न्यू गर्ल्स हैं वो भी ये सोच लेती है कि भाई हमारे घर में इतना अमाउंट नहीं है, हम नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को। और जो हमारी शादीशुदा लेडीज़ हैं वो भी ये सोच के रह जाती है कि हम लोग कहाँ से इतना पे जुटा पाएंगे, पैसे हम कर पाएंगे। कोई बात नहीं है, हमें ज़रूरी नहीं है कि हम पार्लर ज्वाइन करें। जो मैं जिस तरीके से मैं आपको समझाऊंगी, बस आप वैसा वैसा करती जाइए। उस तरीके को जो मैं आपको समझा रही हूँ उसको अपने माइंड में अच्छे से बिठा लीजिए, है ना। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप कोर्स करें तो ही आप वो चीज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बस अगर आप में लगन है, आपका माइंड कैचिंग पावर बहुत अच्छा है, तो आप बिल्कुल कर पाओगे उस चीज़ को। जो हम लोग डिप्लोमा वगैरह ले लेते हैं, ये इतने मायने नहीं रखते हैं डिप्लोमा। अगर हम घर में काम कर रहे हैं या छोटी मोटी अगर हम दुकान अपनी डाल रहे हैं पार्लर की, तो ये डिप्लोमा कोई काम नहीं आते हैं। जो बड़े बड़े डिप्लोमा लेके बैठे हैं, उनका भी मैं आपको बता दूं कि जो बड़े बड़े डिप्लोमा लेके बैठे हैं उनको भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि उनको नहीं आती हैं, वो बिगाड़ देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है डिप्लोमा कि हमें डिप्लोमा ही चाहिए। डिप्लोमा लेने वाले भी कुछ नहीं कर पाते हैं। बस क्या है कि हमने अगर ठान लिया है कि हमें सीखना है तो हमें सीखना है। मैं आपको उंगली पकड़ के सिखाऊंगी, आपको मैं रास्ते तक वहाँ तक पहुँचाऊंगी कि आप घर बैठे अपना काम डाल सको। और किस तरीके से वो भी मैं आपको नॉलेज हर वीडियो में देती जाऊंगी। बस ये है कि आप उस वीडियो को गौर से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा उस वीडियो को, और वैसा ही आप करेंगे तो मुझे पक्का भरोसा है कि आप लोग कर पाएंगे। अक्सर क्या होता है कि हम ज़्यादातर पैसों का सोच के, जैसे मैंने अभी बताया, पैसों का सोच के रह जाते हैं, हमारे घर में पैसे नहीं हैं, है ना। कोई बात नहीं, तो भी आप कर सकते हैं उस चीज़ को, ठीक, उस चीज़ को तो भी आप कर सकते हैं। पार्लर जैसे बहुत से लोगों ने जो सीख लिया है, बहुत सी लड़कियों ने सीख लिया है, हमारे जो शादीशुदा लेडीज़ हैं उन लोगों ने सीख लिया है, पार्लर सीख लिया है। पर अब डालें कैसे? डालने के लिए भी हमें अमाउंट चाहिए, राइट। बिना अमाउंट के तो हम डाल ही नहीं पाएंगे। अमाउंट भी छोटा मोटा नहीं, 50-60 हज़ार जैसे हमारे आसपास के लोग कहते हैं कि इतना हमें पेमेंट चाहिए ही चाहिए। ज़्यादा अपन सोचें तो 1 से 1.5 लाख तक का हमें चाहिए। अगर प्रोफेशनली तरीके से हम पार्लर डालना चाहते हैं अपना, तो इतना अमाउंट तो हमें चाहिए ही चाहिए। एक तो कोर्स सीखने में खर्चा, दूसरा पार्लर डालने में खर्चा। हम दोनों सोच के फिर वहाँ पर फेल हो जाते हैं। अरे नहीं भाई, सीख लिया है तो रहने दो, उसको क्या करना है, पैसा तो है ही नहीं हमारे पास, जाने दो। नहीं, जाने नहीं दो, हम तो भी डाल सकते हैं काम। सबसे पहले मैं उन लेडीज़ों के लिए बताऊंगी जो लेडीज़ें हमारी
सीख चुकी हैं पार्लर, लेकिन वो पार्लर नहीं डाल पा रही हैं, अमाउंट नहीं है। कोई बात नहीं, अमाउंट नहीं है, जाने दीजिए। प्रोफेशनली तरीके से अगर हमारे पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, हम सबसे पहले हमारे घर से शुरुआत करें। हमारे घर में आसपास मोहल्ले में हमारा घर होता है या कहीं ना कहीं रोड पे हमारा घर होता है, घर का एरिया देखें आप कि कैसा है, किस टाइप का है। क्या वो महिलाएं अपने पास आ पाएंगी? क्या हम उनका कर पाएंगे? कर तो खैर पाएंगे हम, लेकिन क्या वो लोग हमारे पास आ पाएंगी? तो अगर आपके घर में ही सुविधा है तो एक आध आप रूम ले लीजिए। उसमें पैसे नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं। अगर आप आईब्रो में आप परफेक्ट हैं, आपका हाथ बहुत अच्छा सिंपली बिल्कुल शार्प तरीके से चलता है आपका हाथ, तो आप चेयर रख के, जो अपनी नॉर्मली चेयर घर में मिली जाती हैं, वो चेयर रख के आप आईब्रो बनाने की कोशिश करें उनकी। आईब्रो में भी आप बहुत अच्छे से उसको शेप दें ताकि वो ग्राहक आपका खुश होके जाए। कटिंग भी आप उसी चेयर पे ही कर लें। एक नॉर्मली कांच मिरर लाके आप लगा लें दीवार के ऊपर, उसको थोड़ा सा आप डेकोरेट कर दें इस तरीके से कि हाँ, ग्राहक जब एंट्री करे और वो सामने आपका मिरर लगा हुआ रहे तो उसको बैठने में भी बहुत अच्छा लगे। कि हल्की सी पत्तियाँ लाके, कोई बेल लाके आप उसको कवर कर दें आसपास से उसकी बॉर्डर को, तो भी आप पार्लर आप इस तरीके से शुरू कर सकते हैं। पार्लर के लिए जो जो चीज़ें लगती हैं, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, एक तो धागे की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम थ्रेड बोलते हैं। आईब्रो काटने के लिए कैंची की ज़रूरत पड़ती है हमें। जिन जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है, आप नॉर्मली तरीके से वो चीज़ें रख सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई हम घर में किसी लेडीज़ को बुलाएंगे, वो आएगी देखेगी कि ये क्या है, चेयर और ये सिंपल मिरर लगा हुआ है, सामने कांच लगा हुआ है तो हमारी रेपुटेशन डाउन होगी। नहीं, रेपुटेशन आपके गलत काम करने से डाउन होगी। अगर आप उसको जो वर्क देना है, वो वर्क आप उसको अच्छे तरीके से नहीं दोगे, आप आईब्रो बना रहे हो, उसमें टाइम लगा रहे हो, आप आईब्रो बिगाड़ दे रहे हो, उसकी रेपुटेशन वहाँ डाउन होगी। आप कटिंग कर रहे हो उसकी, और कटिंग भी आप बहुत उलझ रहे हो करने में, और जो उसको कटिंग चाहिए उसमें आप फिनिशिंग नहीं दे रहे हो। उसको जो कटिंग चाहिए, जो वो लेकर आई है अपने माइंड में कि मुझे इस टाइप की कटिंग चाहिए, ये आजकल लोग मोबाइल पे पहले से फ़ोटो क्लिक करके लेकर आते हैं, उसको वो कटिंग चाहिए और आपने कुछ और ही कटिंग करके दे दी, रेपुटेशन आपकी वहाँ डाउन होगी। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जिस तरीके से कस्टमर को वर्क देते हो, अगर सही देते हो तो वहाँ पर आपकी रेपुटेशन ऊंची होगी, अच्छी रहेगी। और जहाँ पे आप उसको गलत काम देते हो, काम की वजह से आपकी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। ना कि पार्लर हमने छोटे लेवल पे चालू करा है रेपुटेशन डाउन होगी, नहीं, ऐसा कतई नहीं है। अगर आपका काम अच्छा है तो ग्राहक वो भी नहीं देखेगा कि आपके घर में आपने चेयर रख ली है, कि कांच कैसा लगाया है आपने, वो भी नहीं देखेगा। बस दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा। पहली चीज़, वर्क बेस्ट से बेस्ट होना चाहिए। दूसरा, आपके पार्लर में बहुत अच्छी साफ़ सफाई होनी चाहिए, बिल्कुल एक नंबर साफ़ सुथरा पार्लर होना चाहिए। क्योंकि जहाँ साफ़ सफाई रहती है हमारे पार्लर में, कस्टमर डेफिनेटली उस जगह पे आता है। साफ़ सफाई जहाँ होती है उस जगह। बस जो ये 2-3 चीज़ें मैं आपको टॉपिक जो मैं लेकर आई हूँ, उसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे, उसके ऊपर आप वर्क कर लेंगे तो आपका काम भी अच्छा रहेगा, और आप जो शुरुआत कर रहे हो वो भी आपकी अच्छी रहेगी। बस इन मेन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब आप जैसे आपके पास पैसे आते जाए, अच्छा जैसे कि आप लोग ग्राहक आते हैं तो फर्स्ट टाइम आपको एकदम से उन लोगों से पेमेंट नहीं लेना है, क्योंकि हमें पहले भरोसे में ग्राहक को लाना पड़ता है। उसको फर्स्ट टाइम ग्राहक को नहीं मालूम है कि आप कटिंग भी करोगे तो उसकी कैसी करोगे, आप आईब्रो बनाओगे उसकी तो कैसी बनाओगे, उसको भरोसा नहीं रहता है। उसको भरोसे में लाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको जो आपके चार्ज हैं वो आपको हाई फाई नहीं लेने, 20, 25, 30, 40 ऐसे नहीं लेने। आपको लालच नहीं करनी है बिल्कुल भी। आप उससे रेट थोड़े से, आपको जो चार्ज है वो भी बहुत ज़्यादा आपको कम लेने पड़ेंगे उनसे, अगर आपको भरोसे में लाना है। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम उन लोग को नहीं मालूम है कि आप काम उनको कैसा देने वाले हैं। फ़र्स्ट टाइम हमारे ग्राहक डरते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारी आईब्रो बिगाड़ दें, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे पेमेंट तो ले रहे हैं ये अपने मनमाने तरीके से, कहीं ऐसा नहीं कि हमारी कटिंग बिगाड़ दें। क्योंकि बहुत ज़्यादा डरा हुआ उस टाइम होता है जब वो किसी नए पार्लर को ज्वाइन करता है कस्टमर। अगर हम भी देखें तो हम भी फ़र्स्ट टाइम किसी पार्लर में जाते हैं तो थोड़ा सा डरते हैं। हम उनसे पूछेंगे कि भाई आप जो चार्ज ले रहे हो तो काम तो आप अच्छा दोगे ना, ऐसा तो नहीं कि आप काम कुछ गड़बड़ हो जाए, क्योंकि हमारी तो आईब्रो अगर बिगड़ गई तो हमें शादी पार्टी में जाना है, कैसे हम जा पाएंगे, हमारी कटिंग बिगड़ गई तो कैसे क्या हम कर पाएंगे।
तो उसको भरोसे में लेने के लिए आपको चार्ज भी बहुत कम रखना पड़ेगा। 10 रुपये से आपको स्टार्टिंग करनी पड़ेगी फ़र्स्ट टाइम। आपको लालच नहीं करनी है बिल्कुल भी। आप कहीं ये सोचो कि भाई मैंने पार्लर डाला है, अपना पैसे खर्च करें तो मैं कस्टमर से वसूल करूँ, ये तो बिल्कुल आप कर ही नहीं पाओगे। बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको उस वक्त इस बिज़नेस को चलाना। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आपको 10 रुपये आईब्रो से स्टार्टिंग करनी है, उसको भरोसा दिलाना है। जब वो आपका रेगुलर कस्टमर बन जाएगा, वर्क उसको अच्छा दोगे, वो कहेगा कि हाँ मैं आईब्रो मेरी फ़लाने फ़लाने पार्लर में, ज़्यादातर जो कस्टमर मेरे भी पार्लर में ऐसा होता है, मेरे पास ग्राहक आते हैं, वो कहते हैं भाई फ़लाने फ़लाने पार्लर में हमारी बिगड़ गई थी मैम, आईब्रो बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी थी, बट आपने बहुत अच्छा शेप इसको दिया, बहुत अच्छी बनाई। तो मैं उनको इतना भरोसे में ले लेती हूँ, और जो उनकी आईब्रो वगैरह कटिंग जो भी मैं करती हूँ, इतना उनको भरोसा हो जाता है कि मैंने भी फ़र्स्ट टाइम बहुत कम चार्ज लिया था। लेते लेते आज मेरा चार्ज जो है मेरे पार्लर के हिसाब से, मेरे वर्क के हिसाब से मैं लेती हूँ। तो सेम आपको भी वही करना है कि आपको पहले 10 रुपये से आईब्रो स्टार्ट करनी है, उसको भरोसे में लेना है, वो रेगुलर आपका कस्टमर बनता जाएगा। फिर 1 साल बाद आप धीरे से चार्ज बढ़ा दें, फिर आप धीरे से और चार्ज बढ़ा दें, है ना। लेकिन चार्ज की भी एक लिमिट रखें, क्योंकि चार्ज जो हमारा होता है वो एरिया के हिसाब पे डिपेंड करता है। अगर हमारा एरिया बहुत अच्छा है तो चार्ज उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारा एरिया इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है, या आसपास लोग तो हैं लेकिन उस हिसाब के नहीं है, तो उस हिसाब से फिर आपको चार्ज लेना है। अगर आप एकदम उस तरीके का एरिया नहीं है और चार्ज आप हाई फाई ले रहे हैं, तो माफ़ कीजिएगा, कोई भी फिर आपके यहाँ पर नहीं आएगा। आपको ग्राहक की पकड़ करनी है तो चार्ज कम रखना पड़ेगा। सेम वही आपको कटिंग में भी चार्ज कम रखना पड़ेगा। हर चीज़ में आपको चार्ज कम रखना पड़ेगा। लालच कतई भी नहीं करनी है आपको। लालच करिए कि काम आपका बन, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे आपके पास अर्निंग होते जाए, आप अमाउंट अपने पास जमा करते जाओ, वैसे वैसे आप पार्लर को थोड़ा थोड़ा लुक उसका चेंज करते जाओ। कि आप चेयर, जैसे मैंने बताया, चेयर में आपने चेंजेस किया, चेयर आप अपने मनपसंद की लिए आए, थोड़े पैसे मिलाकर, थोड़ा कुछ और किया, थोड़ा कुछ और किया, ऐसे करके आप धीरे 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 पार्लर को एक प्रोफेशनली पार्लर में ढाल सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो एकदम कि हम एकदम ही उछाल मारें और एकदम ही हम उस जो छोटे लेवल पे पार्लर है हम नहीं चला पाएंगे, हम तो बड़े लेवल पे ही करेंगे, तो ऐसा करना, आपका सोचना बहुत आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। सेकंड में हम आते हैं हमारी उन लेडीज़ के लिए, उन गर्ल्स के लिए जो कोर्स सीखी ही नहीं है, वो कुछ जानती ही नहीं है, और वो कहती हैं कि हमें तो थ्रेड पकड़ना ही नहीं आता, इसके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है। उन लोगों के लिए, तो उनके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी बिल्कुल। वो लोग भी कर सकती हैं काम को, ऐसा नहीं है। पूरी तरीके से मैं प्रोफेशनली तरीके से आप लोगों से जुड़ी हूँ, और वैसे ही मैं आपको काम सिखाऊंगी कि कैसे कटिंग की जाती है, कैसे आईब्रो पकड़ा जाता है, आईब्रो जब बनाते हैं तो कैसे थ्रेड पकड़ा जाता है, कैसे हम फेशियल के स्टेप लेते हैं, कैसे क्लीनअप के स्टेप लेते हैं। ये फेशियल और क्लीनअप होता क्या है, ये तो हमें मालूम ही नहीं है। ये होती क्या चीज़ है, मसाजिंग किन किन तरीक़ों से दी जाती है, कौन कौन सी क्रीमें लगती हैं, वो सारी नॉलेज मैं आपको दूँगी। लेकिन हाल फिलहाल सिर्फ मैं बेसिक नॉलेज आपको दे रही हूँ, जिससे आप अपना बिजनेस चला सको। खोलने के लिए भी आपको इतने पैसों की ज़रूरत नहीं है। ये माइंड से बिल्कुल हटा देना कि हमें 50-60 होए हमारे पास तो ही हम खोल पाएंगे, 1-1.5 लाख हो तो प्रोफेशनल तरीके से खोल पाएंगे, ये सब हटा देना। अगर हमारे पास पैसे हो तो ही हम कोर्स कर पाएंगे, ये भी आप दिमाग से बिल्कुल डिलीट कर देना। आप तो भी सीख पाओगे। यहाँ तक कि मैं आपको मेरे वीडियो में पार्लर के कोर्स से लेके मेहंदी तक का कोर्स मैं आपको सिखाऊंगी। घर बैठे आप सीखोगे मेरे से। बिल्कुल मैं ऐसे सिखाऊंगी जैसे कि कोई टीचर किसी बच्चे को फर्स्ट टाइम में सिखाता है, एलकेजी यूकेजी में उसको जब पेंसिल या पेन वगैरह पकड़ना सिखाता है और बच्चा ABCD छोटा बड़ा सीखता है, उसी तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी। बस ये है कि आपको मेरा साथ देना है। आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है। ऐसा नहीं हो कि आपने आधी वीडियो देख ली और वीडियो देख के आपने बिल्कुल निकल गए वीडियो से बाहर कि नहीं हमें तो अब देखनी ही नहीं है, मज़ा ही नहीं आ रहा, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको पूरा देखना पड़ेगा, वीडियो समझना पड़ेगा, तो ही आप सक्सेस हो पाओगे। अगर आपके दिल में है ये सब सीखने की कि आप बिज़नेस करो, तो तभी आप कर पाओगे। इसके लिए आप जब भी मेरी वीडियो खोल के बैठें तो आपको बिल्कुल एकांत बैठना है, ध्यान से मेरी वीडियो पे फोकस करना है। जो जो मैं एक एक बात आपको समझा रही हूँ
उसको आप लिख भी सकते हो। मैं ऐसे सिखाऊंगी कि आप लिख भी सकते हो इजीली उसको, और टॉपिक भी मेरे ऐसे रहेंगे कि आपको इजीली समझ में आए। लेकिन बस ये है कि कमेंट करके आपको मुझे बताना है ज़्यादा से ज़्यादा कि भाई आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। मैं हूँ, मैं आपके जवाब दूंगी। बहुत सी वीडियो में ज़्यादातर ये रहता है कि वीडियो में लोग कोर्स तो करवाते हैं, समझाते भी हैं, वो लोग कहते भी हैं कि हमें कमेंट करो, हमें बॉक्स में लिख के भेजो, हम आपके जो भी क्वेश्चन है हम उनके जवाब देंगे। पर ज़्यादातर ऐसा होता है, बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि भाई हमारे तो कोई, हम इतनी 10 दफ़े हम मैसेज करते हैं बट हमें तो कोई जवाब आता ही नहीं है। पर मैं ऐसा नहीं करूँगी। अगर मुझे आप लोग मैसेज करोगे तो मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ, एक को भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा जो मुझसे ये कहे कि भाई हम मैसेज करते हैं आप तो जवाब ही नहीं देती हो। बिल्कुल मैं आपको जवाब दूंगी, आपके हर एक क्वेश्चन का मैं आपको जवाब दूंगी। ठीक है, मेरी इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलें। ठीक है, चलिए फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करती हूँ। आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।